जितना राधा रोई रोई, अरे जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री राधे। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार की हालत देखे उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। और सैनिकों ने जाकर के क्या बताया है? शीश पगा न तगा जन, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसही कहीं गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल ये कि रहो चक सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। और ऐसे तड़पा जैसे ऐसे तड़पा जैसे समा पर बाने के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री राधे। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। और क्या कह रहे हैं? शीश पगा न तगा, ऐसे बिहाल बिबाइन
विवाइन सो भगतन तक जाल परे पुन जोये। ऐसे बिहाल विवाइन सो पग संकट जाल पुनि गण धोए। खाय महा दुख पाय सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। आए महा दुख पाए सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। और देख सुदामक दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा चुको हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पगे धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पगे धोए। पाम के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाम के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। और आंसू थे भरपाई आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री राधे जय हो। उसके आने पे रोया उसके जाने पे रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने पे रोया उसके जाने पे रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। हो के चावल गद गद के दान दाने पर रोया। उसके आने पर रोया उसके जाने 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 पर रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। हो के चावल गद गदे दान दाने पर रोया। और बनवारी ने रोया हो बनवारी ने रोया बसया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और जितना राधा रोई रोई जितना राधा रोई रोई जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। है सुदामा के लिए है सुदामा के लिए। ऐसे ही कन्हैया ने सुना मेरा सुदामा आया है। दौड़ करके जा करके गले लगा लिए। अपने आंसुओं के जल से उनके पाद प्रक्षालन कर दिए और ले जा करके अपने राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। नीचे बैठ करके आज द्वारिकाधीश और रुक्मणी दोनों चरण दबा रहे हैं सुदामा के। हरिओम। बड़ी सेवा कर रहे हैं और
पांवों से कांटे निकाल रहे हैं। तो कांटे कैसे निकाल रहे हैं? हमने आपको बताया था, जब विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे ना, तो कृष्ण के कांटे लगे थे और सुदामा जी ने अपने दांत से निकाले थे। आज हमारे कन्हैया भी उस कांटा निकालने का बदला कांटा निकाल रहे हैं। और कैसे निकाल रहे हैं? तो अपने दांतों से खींच खींच करके निकाल रहे हैं। जरा सोचिए, आज हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता है तो हमको मद हो जाता है। मैं क्यों झुकूं इन छोटे मोटे लोगों के सामने, ये मद आता है ना। भले मेरा मित्र है, लेकिन अब हमारी इसकी कोई समानता नहीं है, मैं क्यों इसको झुकने जाऊं। और आज देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का क्या परिचय दिया है। अपने दांतों से कांटे निकाल रहे हैं। और सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये तू क्या कर रहा है? ये तेरे राज सिंहासन पर मुझे क्यों बैठा दिया? ये तेरा है कन्हैया, मेरा नहीं है। और तू मेरी सेवा में लग गया है। तू पागल हो गया है क्या? हम लोग मित्र हैं, हम लोग ना एक दूसरे की सेवा करते हैं और न करवाते हैं। कन्हैया ने कहा, मित्र सुनो, जितना तुम वेद वेदांत जानते हो ना, थोड़ा बहुत वेद वेदांत मैं भी जानता हूं। यद्यपि मित्र को सेवा नहीं करवाना चाहिए मित्र से, लेकिन अगर एक मित्र परिश्रमित है तो दूसरे मित्र को अवश्य ही उसकी सेवा करनी चाहिए। यह भी वैदिक धर्म है। और इस प्रकार से बड़ी सेवा सत्कार किए हैं भगवान श्री कृष्ण। ले जा करके और बड़े प्रेम से कन्हैया भोजन कराते हैं सुदामा जी को। सुदामा जी तो वहां का ऐश्वर्य देख करके गदगद हो जाते हैं और भोजन के बाद ले जाकर के विश्राम कक्ष में बैठाते हैं। मित्र, तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो, उसके बाद मैं आता हूं। और सुदामा जी ने विश्राम किया। कन्हैया पहुंच गए और दोनों एक बिस्तर पर ही बैठ गए। और सुनाओ भैया, क्या हाल है? तुम्हारा विवाह हो गया है ना सुदामा? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, विवाह हो गया है। अच्छा सुदामा, तुम पहले से ही बड़े कपटी हो ना? पहले भी कुछ नहीं बताते थे, अभी भी कुछ नहीं बताते हो। देखो, सब विवाह भी कर लिया और मुझे आमंत्रित नहीं किया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हें कहां कहां आमंत्रण देने जाऊं? कभी मथुरा में रहते हो, कभी गोकुल में रहते हो, कभी द्वारिका में रहते हो, कभी हस्तिनापुर में रहते हो। मैं कहां तुम्हें खोजने जाऊं? इसलिए पर भैया गलती हो गई, क्षमा कर दो। और सुनो कन्हैया, तुमने भी विवाह कर लिया है ना? कन्हैया ने कहा, हाँ भैया, विवाह तो कर लिया हूं। तो बोले, आओ अब मैं अपने रानियों से मिलवा ही देता हूं। सुदामा जी ने सोचा, दशरथ जी की 3 थी, इनकी 5 होंगी और क्या। तो द्वारिकाधीश आदेश कर रहे हैं, रुक्मिणी महारानी ध्यान दीजिए, सभी देवियां आ करके और ब्राह्मण देवता के चरणों का में प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। अब तो देवियों का आना प्रारंभ हो गया। एक आई, सुदामा जी ने कहा, खूब खुश रहो, मगन रहो, मस्त रहो, द्वारिकाधीश के साथ बड़े आनंद पूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करो। दूसरी आई, तीसरी आई, बड़े गदगद होकर के सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब तो जब 10-20 पार कर गई तो सुदामा जी बोले, ज्यादा हैं क्या? तो सुदामा जी कहे, अब थोड़ा आशीर्वाद कम होने लगा। खुश रहो, मस्त रहो दोनों,
का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। अब जब 50 के पार पहुंचे तो सुदामा जी कहने लगे, खुश रहो मस्त रहो, खुश रहो मस्त रहो, खुश रहो मस्त रहो। अब बेचारे मार्ग के थके। अब जब 100 तक पहुंच गए ना तो सुदामा जी कहने लगे, रहो 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 रहो। अब आशीर्वाद एकदम छोटा हो गया और सारी देवियां प्रणाम करते हुए जा रही हैं। सुदामा जी बोले, एक मिनट रुको भैया। कन्हैया इधर आ। कन्हैया ने कहा, बोलो मित्र। कहने लगे, ये बता कि ये हैं कितनी? तो बोले, महाराज अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 100 भी पूरा नहीं हुआ है, महाराज देखते जाइए। तो बोले, गिनती मालूम है तेरे को? तो बोले, वैसे गिनती तो नहीं मालूम है, लेकिन कुल मिला के 16,108 है महाराज। तो बोले, मैं बूढ़ा ब्राह्मण और तू मेरे को परेशान क्यों कर रहा है? देख, वेद और पुराणों में एक नियम दिया गया है। नियम क्या दिया गया है? कि जिस पूजन को पति कर लेगा उसका फल पत्नियों को मिलेगा। तो एक काम कर कन्हैया, इन सब के बदले तू आकर के प्रणाम कर ले और मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद तेरे को दे दूंगा। और उसी समय पर द्वारिकाधीश भगवान चरणों में तू सुदामा जी के गिर पड़े और सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, सदा आनंदित रह द्वारिकाधीश। कन्हैया मेरे प्यारे सखा, तू सदैव आनंदित रह और भक्त जनों का कल्याण करता रह। सदैव ही दीन दुखियों पर दया करना। बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे पौत्र पौत्र बढ़ते रहें, तुम्हारी सारी पत्नियां सदा सौभाग्यवती रहें, सदा आनंदित रहें, पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बड़ा ही आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। अब कन्हैया ने कहा, देवियों सब लोग अपने अपने काम में जाओ, केवल रुक्मणी महारानी यहां रहेंगी। और वहीं सुदामा जी के पास में कन्हैया बैठ गए उसी बिस्तर पर और कहते हैं, भैया अच्छा जब तुमने विवाह किया है तो भाभी होंगी, बच्चे कितने हैं? बोले 4 बच्चे हैं। बोले ये बताओ, जब मैं आ रहा था तो भाभी को मालूम है तुम आ रहे थे, तो भाभी को पता है कि तुम यहाँ आ रहे हो मुझसे मिलने? तो बोले हाँ भैया, उसी ने तो भेजा है, उसी ने मुझे प्रेरित किया है, नहीं तो मुझे कहाँ याद रहता। तो बोले अगर भाभी की याददाश्त तुमसे भी ज्यादा बड़ी है और मुझसे इतना स्नेह करती हैं, तो जरूर ही मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा भेंट में। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया कुछ नहीं भेजा है, और देखो मैं इतना दूर से यात्रा में आ रहा हूं, उतना वजन लेकर के आता क्या? बोले वजन ना सही, हल्का सा कुछ ना कुछ तो भाभी ने भेजा होगा भैया। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं भेजा है। तो बोले चलो तुम नहीं दिखाते हो तो मैं ही देख लेता हूं। अब तो जो है ना, तो सुदामा जी उस चावल के पैकेट लिए और अपने कांख में दबा लिया और बड़े जोरों से ऐसा कर लिए, कन्हैया देखने न पाए। और इधर उधर बिस्तर में कन्हैया खोजते हैं और जब कुछ नहीं पाते हैं तो कन्हैया का ये हाथ पकड़ करके उठा देते हैं और चावल की पोटली गिर जाती है। और जब गिर जाती है ना, तो पुरानी साड़ी फटी हुई तो बांधी थी सुशीला ने, पोटली फट जाती है। कन्हैया ने जल्दी से उस पोटली को उठा लिया। अरे मित्र, तुम पहले से भी कपटी थे, आज भी कपटी हो। मेरी भाभी ने इतना सुंदर उपहार मेरे लिए भेजा था और तुम इसको छुपा रहे थे।
और कन्हैया ने वह चावल की पोटली अपने हाथ में ले ली, मुट्ठी भरी, एक मुट्ठी मुंह में डाला, संकल्प किया कि मैं सुदामा को पृथ्वी लोक के सारे सुख प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, संकल्प किया मैं सुदामा को स्वर्ग का सुख प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी लेकर के जैसे ही संकल्प करने को हुए, रुक्मणी महारानी हाथ पकड़ ली। अरे महाराज, ये क्या करने जा रहे हो? अपने लिए भी कुछ बचाओगे क्या? कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी महारानी, हमारा है ही क्या? हमारा जो है भक्तों का है, और जो भक्तों का है वही हमारा है। रुक्मणी महारानी ने कहा, महाराज रुको, अकेले भाभी द्वारा दिया हुआ प्रसाद सब ग्रहण कर लोगे क्या? हम लोग आपके साथ ब्याह के आई हैं तो क्या ऐसे ही आई हैं? हमारा भी आपके बराबर का अधिकार है। अब ये सब छोड़ दो, अब हम लोग प्रसाद के रूप में लेंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। सभी देवियों ने उस चावल को ग्रहण किया और सुदामा जी का प्रसाद पाकर के कृतार्थ हो गई। 3 दिन तक सुदामा जी रहे द्वारिका में, और चौथे दिन कहने लगे, कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए, तेरी भाभी मेरा इंतजार करती होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? कन्हैया ने कहा, भैया इतना जल्दी चलने के लिए तैयार हो गए? तो बोले, हाँ भाई अब तो जाना चाहिए मित्र। और तू सुन, मैं तेरे से मिल जरूर नहीं पाता था, लेकिन प्रतिक्षण मैं तुझे ही याद करता था। कन्हैया ने कहा, यह तो मुझे मालूम है कि मेरा मित्र सदैव ही मुझे याद करता है, परंतु तुम जाना चाहते हो मित्र, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले सुदामा जी बोले, मित्र देखो, मिलना बिछड़ना तो ये संसार का चक्र है, जो मिलता है उसे बिछड़ना पड़ता है, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है भैया, अगर जाना ही चाहते हो ना तो जाओ, वो तुम्हारे वस्त्र वो वाली खूंटी पे टंगे हुए हैं ना, अपने वस्त्र धारण कर लो। सुदामा ने विचार किया कि ये तो बड़ा अच्छा मित्र है भैया, अभी तो इतना आओ भगत स्वागत कर रहा था, और जब मैं जाने लगा तो इतना भी नहीं बोल सकता है कि भैया इन्हीं कपड़ों में चले जाओ। पर सुदामा जी संतोषी हैं, अपने वस्त्र उठाए, अपने वस्त्रों को धारण किया। मित्र अब मैं जाता हूं। और कन्हैया महल के द्वार तक उनको छोड़ने के लिए आ गए। और इधर भगवान ने क्या किया था कि विश्वकर्मा जी को बुला करके आदेश दिया था कि आप जा करके जो सुदामा की नगरी है उसको द्वारिका से भी सुंदर बना दो। और विश्वकर्मा जी ने एक रात में वहां सब कुछ बदल के रख दिया था। अब तो सुदामा जी वापस आ रहे हैं। वापस आते हुए मन में विचार करते हैं कि देखो, सच ही वेदों पुराणों ने कहा है कि कभी भी मित्रता करना हो ना तो अपने बराबर वालों से ही करना चाहिए। और देख लो, मैं निर्धन ब्राह्मण था ना, इसलिए मुझसे बता रहा है मेरा मित्र कि तुम्हारा वस्त्र टंगा हुआ है। पर अच्छा किया, मेरे को अपने मन में दुर्भाव नहीं उत्पन्न करना चाहिए था। कहीं ये थोड़ा सा भी धन धान्य देता ना तो धन होने से मद हो जाता है। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मद बढ़ जाता और फिर मैं भी लोगों की तरह मदमस्त होकर के इधर उधर गलत कार्यों में लिप्त हो जाता। इसलिए कृष्ण ने मुझे कुछ ना देकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। और
ऐसा विचार करते हुए अपने नगर में पहुंच गए सुदामा जी। पर क्या देखते हैं कि जिस नगर में छोटी सी सुदामा की कुटिया थी, उस नगर में तो बड़े बड़े राजमहल बन करके तैयार हो गए हैं। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे मैं कहां पहुंच गया भैया, ये तो द्वारिका फिर से वापस आ गया क्या। इतने में दास दासियों ने जाकर के और सुशीला को सूचना दी, देवी सुदामा महाराज जी महल के सामने इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन महल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और सुशीला जी ने बड़ा सुंदर साज श्रृंगार किया, आरती की थाल लेकर के सुदामा जी का पूजन करने के लिए आई हैं। और जैसे ही थाली घुमाने का प्रयत्न किया, तिलक लगाने का प्रयत्न किया, सुदामा जी ने कहा, अरे देवी कौन हो तुम, और ये मेरा पूजन कैसे करने लगी, ये महल किसका है। सुशीला ने कहा, स्वामी 4 दिन आप अपने मित्र के यहां क्या गए, अपनी पत्नी को ही भूल गए। महाराज मैं आपकी वही दासी हूं जिसने आपको आपके मित्र के पास भेजा था। तो बोले ये इतना बड़ा ऐश्वर्य कैसे आ गया। बोले ये सब उसी की कृपा का प्रभाव है। तो सुदामा जी कहने लगे, देवी तुमको धन का लोभ था ना, अब तुम इस धन के साथ रहना, और मैं तो जाता हूं अब वन में और अपने कन्हैया का नाम लूंगा। तो उस समय पर सुशीला ने भी अपने त्याग का परिचय दिया। बोले महाराज अगर आप यहां नहीं रहेंगे तो मेरा यहां रहने का क्या काम है, मेरे लिए तो वही स्वर्ग का सुख है महाराज जहां आपके चरण कमल हैं, मैं आपके चरणों की दासी हूं। तो बोले देखो ये धन हमारे भजन में बाधक ना बनने पाए। तब सुशीला ने कहा, महाराज उसकी व्यवस्था भी हो गई है, और भगवान श्री राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति के साथ हमारे यहाँ पर मंदिर उपस्थित हो गया है। अब नित्य ही हम निश्चिंत होकर के दिन रात भगवान का पूजन और भजन किया करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने दीन बंधु बन करके और सुदामा जैसे दीन पर कृपा किए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तू है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तू है। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तू है। हो श्याम एक तू है, एक तू है, एक तू ही तू है।
न जानो, तेरे सिवा श्याम मैं तो किसी को न जानो। दिन और रात मैं तो गुण तेरे गाऊं, दिन और रात मैं तो गुण तेरे गाऊं। मुझे अपना समझने वाला, मुझे गले से लगाने वाला, मुझे अपना समझने वाला, वो मुझे गले से लगाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है ओ श्याम। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा। जब भी दुखों ने घेरा तुझको पुकारा, जब भी दुखों ने घेरा तुझको पुकारा। मेरे दुखड़े मिटाने वाला, मुझे आनंद बरसाने वाला, मुझे दुखड़े मिटाने वाला, आनंद बरसाने वाला। एक तो है, एक तो है, वो एक तो ही तो है। एक तो है, एक तो है, एक तो ही तो है। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मुझे अपना समझने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। एक तू है, एक तू ही तो है। अन्य प्रांतों के राजा भी उस महापर्व में कुरुक्षेत्र में आए थे। सभी द्वारिका वासियों ने ग्रहण स्नान किया, ब्राह्मणों गायों का दान किया और वहां पर कुंती आदि पांडव भी वहां पर आ गए और यदुवंशियों से मिलने लगे। और उसी समय पर इधर से ब्रजवासी भी आ गए और बड़ा सुंदर द्वारिका वासियों का, हस्तिनापुर वासियों का और ब्रजवासियों का सुंदर सम्मेलन हुआ। सब कृष्ण बलराम के दर्शन करके और आनंदित हो गए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सारी गोपियां आज कृष्ण बलराम को देख करके प्रमुदित हो गई हैं। जब से कन्हैया गए हैं तब से आज पहली बार कन्हैया का दर्शन कर रही हैं। सब लोग प्रेम मग्न हो गए हैं। और परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव,
मेरे बाबा ने, अर्जुन ने मेरी दादी सुभद्रा के साथ किस प्रकार से विवाह किया था वह मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार अर्जुन तीर्थाटन करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए और उन्होंने सुन रखा था कि बलराम जी सुभद्रा के साथ दुर्योधन का विवाह करना चाहते हैं, और अर्जुन मन ही मन सुभद्रा से प्रेम करने लगे थे। भेष बदल लिया और ज्योतिषी बन गए। आज हमारे यहां भी कोरबा क्षेत्र के प्रकांड ज्योतिष के विद्वान दुर्गेश सांडिल्य जी आए हुए हैं। तो ज्योतिषी बन गए, और देखिए जो बनावटी होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही चंदन बंदन पूरे शरीर में लगाएंगे, कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं। और जो सत्य में होते हैं गंभीर, इनके जैसे जो विद्वान होते हैं ना, वो सदैव सरल रहते हैं। तो अर्जुन ने एकदम चंदन बंदन लगाया, जटा जूट रखा, और द्वारिका वासियों का सबको जानते हैं, जो भी जाता, भैया तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पिता का नाम ये है, तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन इतने हैं, सबको तो जानते हैं अर्जुन। अब तो धीरे धीरे चर्चा हो गई कि भैया बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी आया है, वो तो व्यक्ति को देखते ही बता देता है। बलराम जी ने सुना तो बोला, भैया इतना बड़ा ज्योतिषी है, तब तो फिर उसका ले चल के और अपने महल में स्वागत सत्कार करना चाहिए। बेचारा जो है ना, तो यत्र तत्र क्यों भ्रमण करे। और बलराम जी ज्योतिषी महाराज को लेकर के आ गए महल में, और इधर ज्योतिषी महाराज बोले, देखो महाराज, मैं किसी के हाथ का छुआ भोजन नहीं करता हूं, यदि कोई कुमारी कन्या होगी तो उसी के हाथ से बना हुआ भोजन मैं करूंगा। और सुभद्रा को भोजन व्यवस्था में नियुक्त कर दिया। और जैसे ही अर्जुन ने थोड़ा खाली स्थान पाया तो सुभद्रा जी को इशारा किया, देखो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तुमको साथ ले चलने आया हूं। और सुभद्रा जी का हाथ पकड़े और रथ में बैठा लिए। सुभद्रा ने कहा, रुको अर्जुन, कन्हैया ने, छोटे भैया ने हमको कुछ उपाय बताया था, अब आप रथ के पीछे बैठ जाओ, रथ मैं हाँकूंगी। और सुभद्रा ने रथ आगे बढ़ा दिया। सैनिकों ने ले जाकर के बलराम जी को सूचना दी। इधर अर्जुन ने शंखनाद कर दिया। बलराम जी तो क्रोधातीर हो गए, आज इस अर्जुन को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अपने अस्त्र शस्त्र साजने लगे। इतने में कन्हैया आ गए। दाऊ भैया, आप इतनी जल्दीबाजी में कहां जा रहे हैं? अरे तुमने सुना नहीं कृष्ण, ये ज्योतिषी का भेष बना करके अर्जुन आया था, मेरी सुभद्रा का हरण करके ले गया है। चलो भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अगर इसने इतना अपराध किया है तो इसे अवश्य ही दंड देना चाहिए। पीछे पीछे बलराम और कृष्ण दोनों एक रथ पर सवार होकर के और चल दिए। पीछे पीछे सैनिक जा रहे हैं। अब तो अर्जुन ने देखा, अब तो कृष्ण बलराम दोनों आ रहे हैं। अर्जुन मारे भय से कांपने लगे। और कन्हैया ने दारुक को कहा, दारुक थोड़ा रथ धीमा करो तो देखें क्या स्थिति हो रही है। और क्या देखते हैं? दाऊ भैया थोड़ा सा आओ ना, खड़े हो ना। और खड़े होकर के देखो रथ कौन चला रहा है।
बलराम जी ने देखा, अरे रथ सुभद्रा चला रही है। तो बोले, भैया अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है, सुभद्रा ने अर्जुन का हरण कर लिया है, चलो अब उसको भी दंड दिया जाए। और बहन के प्रेम के कारण ना बलराम जी क्या कहते हैं, अरे कन्हैया, छोटे बच्चों से थोड़ी गलती तो हो जाती है, हम लोग क्रोध थोड़ी करते हैं, आखिर वो हमारी बहन है। और बड़े प्रेम पूर्वक अर्जुन और सुभद्रा को ले आकर के और द्वारिकापुरी में ही दोनों का विवाह कर देते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कथा सुनाना पड़ा। देव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले कृष्ण बलराम ने यदुवंशियों को बहुत समझाया था कि कभी साधु संतों का अपमान करना, परंतु जो होनी होती है ना वो प्रबल होती है, करवा लेती है। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते हुए और समुद्र के तट पर गए। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े संत मुनि महात्मा आए हुए हैं। तो शांब के पेट में एक मूसल बांध दिए और अच्छी तरह से कपड़े लपेट करके उनको साड़ी पहना करके और ले जा करके संतों के मध्य में कहा, देखिए संत महाराज, इस नई नवेली दुल्हन के संतान होने वाली है, आप लोग देख करके बताएं कि इनको क्या होगा। अब संत तो बड़े तत्वज्ञानी हैं, लेकिन सब बड़े धीरवान संत हैं। संतों ने देखा तो बच्चों का उपद्रव समझ करके कुछ ना बोले। बोले, बच्चों तुम लोग जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। परंतु दुर्वासा ऋषि को प्रकोप आ गया। मूर्ख यदुवंशियों, तुम अहंकारवश साधु संतों का अपमान करते हो, जाओ इसके उदर में जो है ना वो तुम सब यदुवंशियों का संहार कर देगा, तुम यदुवंशियों का विनाश यही करेगा। और बच्चे दौड़ते हुए जाकर के वसुदेव जी को बताए, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वसुदेव जी ने कहा, बच्चों अब गलती हो गई तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है, गलती को अब सुधारा नहीं जा सकता। और बोले, इस मूसल को ना घिस घिस के और समुद्र में बहा दो। यदुवंशियों ने वही किया, बहा दिया, लोहे तक को घिस करके बहा दिया। लोहे का एक नोक बचा था, उस नोक को समुद्र में डाल दिए। एक मछली निकल गई और वह मछली एक बहेलिया पकड़ के ले गया और ले जाकर के जो लोहा निकला ना उसको अपने बाण की नोक पे लगा दिया। और इधर एक दिन यदुवंशियों ने आकर के समुद्र के तट पर मदपान किया। और जब मदपान करने के बाद जब सब मदमस्त हो गए ना तो एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर दिए। मदिरा पीने के बाद आदमी को होश थोड़ी रहता है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए जो भी मदिरा प्रेमी हो भैया, तो मदिरा बंद कर दें तो आपको पता चलेगा कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। और जो भी अपने मित्र बंधु हो ना, यदि मदिरा के प्रेमी हो तो उनको अवश्य मना करिएगा। तो मदिरा पिया, एक दूसरे से झगड़ने लगे और अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लिए हैं। उसमें जो मूसल को जो घिस करके बहाए थे ना, उसमें से एक घास तैयार हुई। और उससे
उसको सरपट बोलते हैं। एक दूसरे पर प्रहार करके सारो यदुवंशी आपस में एक दूसरे को विदा कर दी। सब यदुवंशियों का संहार हो गया और आज नारद जी आकर के वसुदेव जी के मन के मोह का विमोचन करते हैं। वसुदेव जी ने नारद जी का पूजन किया और उनसे अपने मन की व्यथा कहते हैं। हे प्रभु, आप कोई ऐसा धर्मोपदेश करें जैसे जिससे मैं जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाऊं। और नारद जी कहने लगे, महाराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। ऋषभ देव के पुत्र जो 9 योगेश्वर हुए, महात्मा विदेह का और 9 योगेश्वरों का संवाद है। नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जो स्वयं भगवान वासुदेव के अंशावतार माने जाते हैं, उन्होंने मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया था। ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत थे, जिनके नाम से भारतवर्ष इस भूमि का नाम पड़ा। 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता हुए। शेष 9 पुत्र कवि, हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अग्निहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हुए। धुआं किस चीज का आ रहा है भैया? आंख में लग रहा है। और वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी थे। एक बार विदेह राज निमि यज्ञ करा रहे थे। 9 योगेश्वर उनके यज्ञ में पधारे। राजा निमि ने उनका पूजन किया, विनय पूर्वक उनसे प्रश्न किया। विदेह राज निमि बोले, भगवान, आप लोग भगवान मधुसूदन की कृपा से मेरे ऊपर अनुग्रह करने पधारे हैं। मानव शरीर दुर्लभ है, यदि मिल भी जाए तो प्रतिपल मृत्यु का भय बना रहता है। हे 9 योगेश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। कवि बोले, राजन, भगवान अच्युत की उपासना ही संसार में परम कल्याणकारी है। भागवत धर्म के अवलंबन से मनुष्य विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। मनुष्य सांसारिक माया से हटकर समग्र संसार के नारायण की छवि का दर्शन करे और जन्म मृत्यु उसी की कृपा को समझे तो परम शांति मिलेगी। और इस प्रकार से 9 योगेश्वरों ने बड़ा ही सुंदर वसुदेव जी को उपदेश किया है। वसुदेव जी अपने आप को कृतार्थ मान करके तीर्थाटन में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इधर भगवान वासुदेव अब अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। सारे देवतागण आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप ही इस संसार के उत्पत्ति कारक हैं, संसार का पालन करने वाले हैं और संसार को लय देने वाले भी आप ही हैं। प्रभु, अब आपकी लीला जिसके लिए आपने अवतार लिया था ना, वह पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने परम धाम को पधारें। और देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान कृष्ण गदगद हो गए और वहीं समुद्र के तट पर अपने बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर का पंजा रख लिया और वहीं पर आराम मुद्रा में और विश्राम करने लगे। इतने में एक बहेलिया आया और उसने देखा भगवान के चरण कमल चमक रहे थे।
दूर से देखा, उसे लगा कोई मृग है और उसने वहीं से बाण चला दिया। और जब अपना शिकार लेने के लिए नजदीक आता है तो क्या देखता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण लगा है और खून की धार झरझर बह रही है। बहेलिया आ जाता है, चरणों में गिर पड़ता है, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे वीर, यह सब मेरी ही इच्छा के अनुसार हुआ है, तुम उसका खेद मत करो। अब तुम जाकर के मेरा भजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इस पाप से मुक्त रहोगे। और भगवान अर्जुन, उद्धव आदि को उपदेश करके और आज दिव्य ज्योति लेकर के अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और फिर श्री सुखदेव जी वर्ण आश्रम व्यवस्था एवं धर्म का निरूपण परीक्षित को सुनाते हैं। और इधर अर्जुन जाकर के पांडवों को सूचना देते हैं। कुंती समाचार सुनते ही वहीं पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। पांचों पांडव परीक्षित को तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुमको अभिषिक्त करके तुम्हारे पांचों बाबा स्वर्गारोहण कर दिए, द्रौपदी सहित सबका पतन हुआ, परंतु केवल अकेले युधिष्ठिर जी धर्मावतार श्वान को सहायक बना करके और सदेह स्वर्ग को प्राप्त किए। इस प्रकार से 11 स्कंद विश्राम को प्राप्त होता है। अब 12 स्कंद में आते हैं। परीक्षित कहने लगे, भगवान के चले जाने पर पृथ्वी पर किसका राज्य हुआ? श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा। उसका मंत्री शुनक अपने स्वामी को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन प्रदान करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक, पालक का विशाल यूप का राजक और राजक का पुत्र नंदवर्धन, ये 5 राजा क्रमशः 148 वर्षों तक राज्य करेंगे। तत्पश्चात शिशुनाभ नामक राजा हो जा। इसके वंश में क्रमशः 10 राजा होंगे। इसके बाद मगध का राजा विश्वपूर्ज होगा। यह दूसरा पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणों को पुलिंद, यदु और भद्र आदि जातियों में परिवर्तित कर देगा। और यह तीनों वर्णों को नष्ट करके शूद्रों का रक्षक होगा। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण भी संस्कार विहीन हो जाएंगे और क्षत्रिय शूद्र के तुल्य हो जाएंगे। कश्मीर आदि क्षेत्रों में म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। आज भी देख रहे हैं, म्लेच्छों का ही राज्य था, अब तो काफी कुछ सुधार हो गया है, एक बार बदलाव हुआ है। और सब के सब दुष्ट, दुरात्मा, व्यभिचारी और प्रजा का उत्पीड़न करने वाले हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कलयुग के प्रभाव से धर्म विलोपित हो जाएगा। धनी को ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा।
शक्तिवान धर्म और न्याय को अपने अनुकूल बना लेगा। स्वेच्छाचारी विवाह प्रारंभ हो जाएगा। छल कपट करने वाला व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष का संबंध केवल कामेच्छा के लिए होगा। ब्राह्मण की पहचान गुण से नहीं अपितु केवल यज्ञोपवीत से होगी। अदालतों में न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चालाक को ज्ञानी और पाखंडी को साधु माना जाएगा। वैदिक परंपरा का उल्लंघन भी होना प्रारंभ हो जाएगा और गंगादि तीर्थों की उपेक्षा होने लगेगी। बलवान ही राजा हो जा, राजा प्रजा का शोषण करेगी और कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि का प्रकोप होगा। मनुष्य रोगी और भोगी हो जाएंगे। चारों वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे। संत महात्मा धर्म की आर्द्र पर व्यवहार करेंगे। वृक्ष छोटे हो जाएंगे। अतिथि सत्कार बंद हो जाएगा और कलयुग के अंत में मनुष्यों की बुद्धि पशुवत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में धर्म की स्थापना के लिए पुनः भगवान का अवतार होगा। संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करते हुए और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कलयुग के दोष और गुण भी सुन लो। कलयुग में मनुष्य मृत्यु की यथार्थता को जानते हुए भी पापाचार में लिप्त होकर के क्षण भंगुर जीवन पर विश्वास कर बैठेगा और इन पापों से बचने का केवल एक ही मात्र उपाय है कि कलयुग के बल नाम आधारा, 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 सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस कलयुग में भव सागर से तरने के लिए एकमात्र उपाय है कि येन केन प्रकारेण भगवान का सानिध्य प्राप्त हो और भगवान के नाम का स्मरण व्यक्ति करता रहे। और जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेगा, जो भी भगवान का पूजन यजन करेगा, वह इस भव सागर से सरलता में ही पार हो जाएगा। और 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु में 7 प्रकृतियां अपने कुल प्रतिकूल में लीन हो जाती हैं और इसका नाम प्राकृतिक प्रलय है। और तीसरा है प्राकृत प्रलय। अति जल वृष्टि होती है और सारी धरती जल में निमग्न हो जाती है और जल की अधिकता होने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी जल में समा जाती है। जल तेज में समाहित हो जाता है, तेज वायु में विलीन हो जाता है और वायु आकाश में लीन हो जाता है। आकाश भी शब्दहीन होकर के तामस अहंकार में चला जाता है। जीव विवेक से के खड्ग से मायामय अहंकार का बंधन कर लेता है। उस माया युक्त स्थिति को आंत्यतिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के प्रलय हुए, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यतिक।
ये 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया। अब सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। परीक्षित, इस श्रीमद्भागवत पुराण में मैंने बार बार तुम्हें भगवान श्री हरि की अनुपम गाथा को सुनाया है। उन्हीं के नाम का संकीर्तन और गुणगान किया है। ब्रह्मा और शिव श्री हरि से अलग नहीं है, उन्हीं के प्रसाद लीला है और क्रोध लीला का मैंने वर्णन किया है। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिममाञ्जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहतत्त्वं नंग्यसि। हे राजन, अब तुम पशुओं के भांति अविवेक का परित्याग करो और मृत्यु का भय त्याग दो, क्योंकि आत्मा अमर है। चाहकर भी जीव एक शरीर को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता। जीवन और मृत्यु जीव को स्वप्नावस्था के सदृश है। इस शरीर रूपी दीपक में जीव रूपी भक्ति जब तक लगी है और चेतना रूपी अग्नि से यह प्रज्वलित हो रही है, तभी तक इसका संबंध है। जीव के एक बार निकल जाने पर जीव और शरीर का संबंध भी छूट जाता है और फिर वही जीव उस सुंदर काया में प्रविष्ट होना ही नहीं चाहता है। एक बार कोई मरने के बाद फिर शरीर में आता है क्या? हे राजन, तुम अपने आप को शुद्ध विवेकमयी बुद्धि युक्त बना करके परमात्मा के चिंतन में स्थिर करो और तुम अपने योगाभ्यास के द्वारा स्वयं ही इस नाशवान शरीर का परित्याग करके और ब्राह्मण के श्राप और तक्षक के भय से मुक्ति पाओ। इस प्रकार जब श्री सुखदेव जी का उपदेश सुनते हैं तो परीक्षित साष्टांग चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। आप लोग भी आकर के, यजमान लोग आकर के सुखदेव पूजन कर लीजिए। उसके पश्चात बस थोड़ा सा बचा है, विश्राम देंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सोने मधुरी मूरति गले में हारी फूलों का, गले में हारी फूलों का। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।